Audio Jungle. महोबा का क्रशर कारोबारी हत्याकांड, एसआईटी की रिपोर्ट आई सामने। अधिकारियों का दावा है क्रशर कारोबारी ने खुद को मारी गोली, मौके पर किसी अन्य के मौजूद होने के साक्ष्य नहीं। उत्तर प्रदेश के महोबा में चर्चित क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी मामले का शुक्रवार की देर रात एसआईटी ने खुलासा कर दिया। एसआईटी के मुताबिक किसी बाहरी व्यक्ति ने क्रशर कारोबारी को गोली नहीं मारी, बल्कि उन्होंने अपनी गाड़ी के अंदर खुद ही अपनी पिस्टल से गोली मार दी थी। अधिकारियों का दावा है कि घटनास्थल पर किसी और के होने का साक्ष्य नहीं मिला है। प्रतापगढ़ में डीएम के खिलाफ एसडीएम का अनशन, वकीलों पर राइफल तानकर चर्चा में आए एसडीएम अपनी पत्नी के साथ डीएम ऑफिस पर धरने पर बैठे। शासन ने राजस्व परिषद से संबद्ध किया। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में शुक्रवार को अतिरिक्त एडीएम विनीत उपाध्याय अपनी पत्नी के साथ डीएम कार्यालय के भीतर धरने पर बैठे थे। उन्होंने डीएम डॉक्टर रुपेश कुमार और 2 एसडीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। इस दौरान डीएम कार्यालय में किसी के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दी गई। मीडिया को भी बाहर रोका गया था। एसडीएम उपाध्याय अफसरों पर कार्रवाई की मांग पर अड़े थे। शाम 6 बजे मामले की जांच इलाहाबाद मंडलायुक्त को सौंपे जाने के बाद उन्होंने धरना खत्म कर दिया। वहीं उन पर अनुशासनहीनता के लिए कार्रवाई की गई है। शासन ने उन्हें राजस्व परिषद मुख्यालय से संबद्ध कर दिया है। गोपाल बाबू का राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, नम आंखों से दी गई अंतिम विदाई, लद्दाख में हुए थे शहीद। उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में रहने वाले सेना के शहीद जवान गोपाल बाबू का शुक्रवार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। इससे पहले उनको गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनके पैतृक गांव में अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान गांव में भारी भीड़ उमड़ी और लोगों ने नम आंखों से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद देते हुए शहीद के परिवार के एक सदस्य को नौकरी और जिले की एक सड़क का नामकरण कर शहीद गोपाल बाबू के नाम पर घोषणा की गई। मथुरा में दबिश देने पहुंचे दरोगा सिपाही पर हमला, जुआरी को छुड़ा ले गए लोग, बाइक छोड़कर जान बचा के भागे पुलिसकर्मी। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में शुक्रवार की दोपहर जुआरी को पकड़ने पहुंचे पुलिसकर्मियों पर भीड़ ने हमला कर दिया। पथराव करने के साथ ही पुलिसकर्मियों से मारपीट की गई। भीड़ ने जुआरी को पुलिस की अभिरक्षक से छुड़ा लिया। इस दौरान पुलिसकर्मियों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। बाद में और पुलिस फोर्स ने पहुंचने पर मामला शांत हुआ। पुलिस टीम पर हमला करने वालों की गिरफ्तारी के लिए सर्च अभियान चल रहा है। लखनऊ में शराब पीकर कार से घर पहुंचा सपा नेता, तेज आवाज में गाना बजाया फिर खुद को मारी गोली। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। राजधानी लखनऊ के जानकीपुरम इलाके में शुक्रवार को पत्नी के घर छोड़ के जाने के बाद एक सपा नेता ने खुद को गोली मार ली। खून से लथपथ युवक मौके पर काफी देर तक तड़पता रहा। सीसीटीवी में ये वाकया कैद हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान 2 घंटे बाद उसने दम तोड़ दिया। आईपीएस के भ्रष्टाचार को लेकर डीजीपी को पत्र, अमिताभ ठाकुर ने ट्वीट कर कोतवाली मुगलसराय की वसूली लिस्ट जारी की, जिसमें 35 लाख रुपए प्रति महीने वसूले जाने का आरोप। कहा डीजीपी जल्द करे कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार को लेकर आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर ने ट्वीट कर थाना कोतवाली मुगलसराय चंदौली की कथित वसूली लिस्ट की जांच की मांग की है। उन्होंने डीजीपी यूपी एचसीए अवस्थी को भेजे अपने पत्र और ट्वीट में इस कथित वसूली लिस्ट को संलग्न करते हुए पूरी डिटेल दी है। पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। बागपत और मेरठ जिले में 25 किलोमीटर की दूरी पर मिले 2 साधुओं के शव, ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका। उत्तर प्रदेश के मेरठ और बागपत जिले में महज 25 किलोमीटर की दूरी में गुरुवार को 2 साधुओं के शव लावारिस हालत में मिले। एक का शव बागपत में टीकरी गांव में तालाब में उतराता देखा गया, तो वहीं दूसरे का शव मेरठ के सरगना क्षेत्र में गंगलहर में मिला। दोनों मृतकों की शिनाख्त नहीं हो सकी है। ग्रामीण हत्या की आशंका जता रहे हैं। अब पुलिस आसपास के जिलों में थाने में मिसिंग रिपोर्ट को खंगाल रही है। पंजाब सरकार के वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना,
कहा यूपी का किसान इतना सीधा नहीं कि अपना नफा नुकसान ना समझ सके। किसान बिल के विरोध में पंजाब सरकार में वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने शुक्रवार को केंद्र और यूपी सरकार पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि यूपी का किसान इतना सीधा नहीं है कि अपना नफा नुकसान चोर चौकीदार की समझ ना कर सके। बीते 6 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी ने किसान की आमदनी को दुगना करने को कहा था और कृषि में ग्रोथ 3% है। कृषि से आय 14 सालों में इस साल सबसे कम है। 18 साल से सबसे ज़्यादा कमी फसलों के दामों में इस वर्ष आई है। वाराणसी में कृषि बिल का विरोध। विधेयक के विरोध में सड़कों पर उतरकर विरोधी दलों ने किया प्रदर्शन। कहीं निकाला मार्च तो कहीं मंडी में हाथों में पर्चा लेकर किया विरोध। कृषि बिल को लेकर पूरे देश में किसान, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस समेत कई पार्टियां विरोध प्रदर्शन कर रही और भारत बंद का आह्वान किया है। इसी क्रम में शुक्रवार को काशी में कांग्रेस द्वारा भारत माता मंदिर, सपा द्वारा BHU गेट और जिला मुख्यालय सुहेलदेव पार्टी द्वारा शास्त्रीय घाट पर हवन यज्ञ कर विरोध प्रदर्शन किया गया। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को जेल से ना छोड़ने पर योगी को मिटाने की धमकी देने वाला गिरफ्तार, पुलिस कर रही पूछताछ। उत्तर प्रदेश के एटा जिले में रहने वाले ट्रक ड्राइवर अमरपाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। अमरपाल पर आरोप है कि उसने मऊ से बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को जेल से ना छोड़ने पर CM योगी को मिटाने की धमकी दी थी। ट्रक ड्राइवर ने 112 के व्हाट्सएप नंबर पर धमकी दी थी, जिसके बाद से पुलिस ने सर्विलांस के जरिए आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। जानकारी के अनुसार अज्ञात नंबर से किसी बदमाश ने बुधवार को UP 112 सेवा के व्हाट्सएप नंबर पर कई धमकी भरे मैसेज भेजे थे। झांसी कानपुर हाईवे पर हार्वेस्टर से टकराने के बाद खाई में पलटी शताब्दी बस, 12 लोग जख्मी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले के पास कानपुर झांसी हाईवे पर भदोही से आ रही एक बस हार्वेस्टर से टकरा गई, जिसमें कम से कम 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोठ में भर्ती कराया। कुछ घायलों को हालात गंभीर होने पर मेडिकल भेजा गया। झांसी कानपुर हाईवे पर हार्वेस्टर से टकराने के बाद खाई में पलटी शताब्दी बस, 12 लोग जख्मी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले के पास कानपुर झांसी हाईवे पर भदोही से आ रही एक बस हार्वेस्टर से टकरा गई, जिसमें कम से कम 12 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोठ में भर्ती कराया। कुछ घायलों को हालात गंभीर होने पर मेडिकल भेजा गया। वाराणसी में घर के आंगन में सो रहे युवक की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या। नशे का आदी था युवक, ग्रामीणों और परिजनों से अक्सर होती थी लड़ाई। उत्तर प्रदेश में वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के मुर्दाहा चौकी के अंतर्गत अपने घर के आंगन में सो रहे एक युवक की गला रेतकर बदमाशों ने हत्या कर दी। मृतक विनय जायसवाल की उम्र करीब 35 वर्ष थी। मौके पर SP ग्रामीण MP सिंह, फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंची थी। बताया जा रहा है कि मृतक 5 भाइयों में चौथे नंबर पर था और आए दिन ग्रामीणों और परिजनों से झगड़ा करता रहता था। गोरखपुर में दुकान पर सामान खरीदने गई लड़की के साथ छेड़खानी। पीड़ित की मां ने दुकानदार को सरेराह गिरेबान पकड़कर पीटा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में छेड़खानी के बाद महिला ने एक दुकानदार को जमकर पीटा। आरोप है कि महिला की बेटी गुरुवार को दुकान पर सामान लेने गई थी, तभी दुकानदार ने छेड़खानी की। इसके बाद लड़की की मां ने दुकान पर पहुंचकर दुकानदार को पीटा और वीडियो भी बनाया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश में कमजोर पड़ा कोरोना। लगातार 8वें दिन नए पॉजिटिव केस से ज़्यादा डिस्चार्ज हुए लोग। कोरोना से मृत पत्रकारों को मिलेगी 10 लाख की मदद। उत्तर प्रदेश से कोरोना को मात देकर घर लौटने वाले मरीजों की संख्या में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। शुक्रवार को लगातार 8वें दिन कोरोना वायरस के नए पॉजिटिव केस की तुलना में डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या अधिक रही, जो एक सुखद संकेत है। खास बात यह है कि कोरोना सैंपल की टेस्टिंग में भी कमी नहीं आई है। औसतन हर दिन 1.5 लाख सैंपल चेक हो रहे हैं। बीते 24 घंटे में शुक्रवार को 4,519 नए सैंपल सामने आए और 6,075 लोगों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया।